अगर तुम्हें सच में अपने माता पिता की परवाह है ना, तो सबसे पहले उनसे बहस मत करो। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बहुत जगहों पर तुम बहुत सही हो, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि तुम बहस ना करो, क्योंकि अगर माता पिता के द्वारा तुम दो बुरे शब्द सुन भी रहे हो ना, तो समझो कि जो जन्मों के पुराने कर्म थे, जो कितनी तपस्या पर भी नहीं कटते ना, वो इस माध्यम से कट गए। सारे बुरे कर्म कट गए। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होने के लिए एक अच्छा रास्ता तुम्हारा खुल गया। ये सोच कर चलो। और सबसे बड़ी बात है, मैं तुम्हें बहस करने से भी नहीं रोकता, लेकिन बहस कर लेने से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो है वो अशांत हो जाता है। और बहस नहीं करने से 10-20 मिनट परेशान रहते हो, लेकिन फिर बाकी समय अपने आप में रहते हो, अपना काम में लगे रहते हो। और एक बात और मैं तुमसे कहूँगा, अगर तुम उनके स्वास्थ्य से जुड़ा कुछ सोच रहे हो, कुछ भी करने का, उन्हें कहीं दिखाने का या उनसे व्यायाम करवाने का या उनके खान पान के तौर तरीक़ों में बदलाव करने का या और भी कुछ भी अगर सोच रहे हो, अगर बहस करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तुम्हारी एक बात नहीं मानेंगे। एक छोड़ो, आधी बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए तरीका सिर्फ़ एक है, प्रेम से कहने का, बहुत आदर और सम्मान के साथ। जो भी करने को कहोगे वो खुद भी करना। कोशिश करना किसी न किसी रूप में तुम भी उसमें सम्मिलित रहो। अगर तुम उन्हें उदाहरण के लिए व्यायाम करने को कह रहे हो, तो तुम भी उनके साथ जाकर करो। फिर धीरे धीरे उन्हें आदत लग जाएगी, तो तुम्हारा जाना आना इतना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तरीका अपनाओ। जब ऐसा तरीका अपनाओगे, तुम्हारे माता पिता निश्चित तुम्हारी बात मानेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आत्मा बहुत अच्छी है कि तुम इतना सोचते हो सभी के बारे में। बहुत अच्छी बात है ये। और इसीलिए मैंने 2 अच्छी चीज़ें तुम्हें सिखाई हैं। ये मत सोचना कि तुम्हारे में कोई कमी थी इसलिए मैंने तुम्हें अपनी तरफ से कुछ बातें कही हैं। मैंने तो बल्कि इसलिए कहा है कि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो, और सुंदरता तुम्हारी निखर कर आएगी जब तुम मेरी बातों का अच्छे से पालन करोगे। एक प्राचीन देवी मंदिर से तुम्हें बुलावा तो आ चुका है, और तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ होना तो है नहीं। जाओगे तो तुम अगले ही महीने संभवतः। तो जब बुलावा आया है तो तुम्हें जाना तो होगा, और जाना भी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि जब मंदिर जाओ, तुम एक बात का बहुत ध्यान रखो कि 100 तरह की चीज़ें लेकर जाओ, ना जाओ, खाली हाथ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन बहुत ध्यान से करो। ध्यान से स्वरूप को देखो, किस रूप में भगवान विराजित हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की अगर स्मृति ही नहीं है, अगर दर्शन ही नहीं किया, तो इतनी सारी चीज़ें, प्रसाद, ये वो, चुन्नियाँ, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जिस प्राचीन मंदिर में जाओगे, वहाँ अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, जो चाहते हो वो रखना, और जो चाहते हो कि ना हो वो भी बताना, बोलना। तुम मिलने जा रहे हो भगवान से, जो तुम्हारी बात सुनेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो ये सोच कर जाना, सामने कोई स्थिर मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है। जैसे तुम्हें मेरे पास एहसास होता है ना, वही एहसास उस मंदिर में करना। और देखो, तुम्हारी बोली हुई हर बात तुम्हारे जीवन में घटित होगी। तो सोच कर, समझ कर, अच्छे से फिर कोई चीज़ की भी प्रार्थना करना वहाँ। इस चीज़ का ध्यान रखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। तो तुम्हारा कोई काम अगर अब रुक रहा है ना, तो तुमने ही ठीक से समय पर नहीं किया है। उसे तुम ठीक करो, सुधारो, अब भी तुम्हारे काम हो जाएंगे। मेरी तरफ से कहीं से मैंने तुम्हें नहीं रोका है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।